जैसा कि आप सभी को पता है 8 सितंबर को कक्षा 11वीं का मैथ्स का पेपर है और मैंने आपको ये पांचों पार्ट के ऑब्जेक्ट करा दिए और पार्ट 1 के आपको 2 3 4 नंबर के भी करवा दिए। अब मैं पार्ट 2 के आपको कवर करवा देता हूँ और पार्ट 3 के भी मैं अभी आपको करवा दूंगा। तो चलिए पार्ट 2 के क्वेश्चन आंसर सोल्व करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो ये हैं आपके 2 नंबर वाले प्रश्न। पार्ट 2 का नाम है रेखे का है, ठीक है। तो 2 नंबर वाले प्रश्न का पहला प्रश्न है आपका, यदि एफ डॉट जी सच डेट आर एरो आर क्रमशः एफ एक्स एक्स प्लस 1 जी एक्स 2x माइनस 3 द्वारा परिभाषित है, एफ प्लस जी और एफ माइनस जी अपन को ज्ञात करना है। तो अपन देखते हैं, ये देखिए मैंने सोल्व कर दिया है एफ एक्स बराबर एक्स प्लस 1 और जी एक्स बराबर 2x माइनस 3। एफ प्लस जी और एफ माइनस जी अपन को निकालना है। तो एफ प्लस जी एक्स बराबर एफ एक्स प्लस जी एक्स होता है, तो एक्स प्लस 1 एफ एक्स का मान है और जी एक्स 2x माइनस 3 है, ठीक है। तो एक्स प्लस 1 प्लस 2x माइनस 3 हो जाएगा 3x, 2x और x हो जाएंगे 3x और 3 माइनस प्लस 1 हो जाएंगे माइनस 2, ठीक है। फिर आपका आता है माइनस जी एक्स भी निकालना है। तो एफ एक्स माइनस जी एक्स होता है, तो एक्स प्लस 1 माइनस 2x माइनस 3 हो जाएगा, क्योंकि कोष्टक के अंदर लिखते हैं अगर माइनस आता है तो एक्स प्लस 1 माइनस 2x और ये हो जाए माइनस माइनस प्लस, तो माइनस माइनस प्लस हो गया 3 और ये हो जाएगा माइनस एक्स, क्योंकि माइनस 2 में से एक्स गया तो माइनस एक्स और ये हो जाएगा प्लस का 4। तो ये हो जाएंगे आपके आंसर। फिर आपका दिया है क्वेश्चन नंबर 7, यदि आर एक्स क्रमशः एफ एक्स बराबर एक्स प्लस 1 जी एस 2x माइनस 3 द्वारा परिभाषित है, एफ डॉट जी और एफ अपॉन जी ज्ञात कीजिए। तो इसके लिए आपको ये सभी चीज़ें दी हैं, एफ एक्स दिया है और जी एक्स दी है, आपको निकालना है एफ डॉट जी और एफ अपॉन जी। तो निकालेंगे तो ये हो जाएगा आपका एफ डॉट जी एक्स बराबर एफ एक्स डॉट जी एक्स होता है, आपको एफ एक्स रख देना है और जी एक्स रख देना है। अब एफ एक्स का गुणा जी एक्स में कर देना है, तो एफ एक्स 2x स्क्वायर हो जाएगा माइनस 3x प्लस का 2x माइनस 3, तो 2x माइनस एक्स माइनस 3। अब ये हो जाएगा आपका एफ डॉट जी एक्स। अब आपको निकालना है एफ जी एक्स, तो एफ जी एक्स हो जाएगा, तो एफ एक्स बटे जी एक्स एरो एक्स प्लस 1 अपॉन 2x माइनस 3। अब क्योंकि यहाँ पर x नॉट इज इक्वल टू 3 अपॉन 2, ठीक है। ये हो जाएगा आपका आंसर। फिर आपका 8वां दिया है, यदि एफ एक्स बराबर एक्स स्क्वायर तथा जी एक्स बराबर 2x प्लस 1 तो एफ प्लस जी एक्स और एफ माइनस जी एक्स ज्ञात करो। तो ये देखिए मैंने आपके लिए 8वां भी सोल्व कर दिया है। 8वां दिया है आपको, दिया है एफ एक्स बराबर एक्स स्क्वायर जी एक्स बराबर 2x प्लस 1, अपन को ये दोनों चीज़ें निकालनी है। तो देखते हैं एफ प्लस जी एक्स, तो एफ एक्स बराबर जी एक्स, एफ एक्स प्लस जी एक्स हो जाएगा, ठीक है। एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1, ये आंसर आ जाएगा आपका। और फिर आपको दिया है एफ माइनस जी एक्स बराबर एफ एक्स माइनस जी एक्स हो जाता है, एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1, तो एक्स स्क्वायर माइनस का 2x और माइनस का 1, ये आंसर हो जाएगा आपका, ठीक है। फिर आपको दिया है 9वां, यदि एफ एक्स बराबर एक्स स्क्वायर तथा जी एक्स बराबर 2x प्लस 1 हो तो एफ डॉट जी एक्स बराबर और एफ अपॉन एक्स एक्स ज्ञात करो। तो ये भी बहुत सरल है, ये वैसे ही प्रश्न है जैसे मैंने आपको पहले बताया। एफ एक्स दिया है, जी एक्स दिया है, आपको निकालना है एफ डॉट जी एक्स और एफ अपॉन जी एक्स। तो निकालने तो एफ डॉट जी एक्स बराबर होता है एफ एक्स डॉट जी एक्स, तो एक्स स्क्वायर 2x प्लस 1 2x क्यू हो जाएगा प्लस एक्स स्क्वायर हो जाएगा। तो एफ डॉट जी एक्स बराबर एफ एक्स जी एक्स हो जाएगा, एक्स स्क्वायर अपॉन 2x प्लस 1 हो जाएगा, जहाँ x का 1/2 हो जाएगा, ठीक है। फिर आपको दिया है 9वां हो गया। फिर आपको दिया है 10वां, यदि एफ एक्स बराबर कर्णीय एक्स जी एक्स एक्स ऋणात्मक वास्तविक संख्याओं के लिए परिभाषित दो फलन है, तो एफ प्लस जी एक्स और एफ माइनस जी एक्स ज्ञात करो। तो ये देखते हैं 10वां दिया है आपको, एफ एक्स बराबर कर्णीय एक्स दिया है, जी एक्स बराबर एक्स दिया है, तो एफ एक्स प्लस जी एक्स निकालना है, एफ माइनस जी एक्स निकालना है। तो आपको दिख जाएगा एफ प्लस जी एक्स बराबर क्या होता है, एफ एक्स प्लस जी एक्स। तो एफ एक्स का मान दिया है कर्णीय एक्स और जी एक्स का मान दिया है एक्स, तो ये आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। फिर निकालना है आपको एफ माइनस का जी एक्स, तो ये हो जाएगा आपका एफ एक्स माइनस का जी एक्स, तो एफ एक्स का मान दिया है कर्णीय एक्स, जी एक्स का मान दिया है माइनस एक्स, तो ये हो जाएगा आपका आंसर। इतना सा आंसर, ठीक है, बहुत ही सरल सवाल है। फिर आपका दिया है प्रश्न नंबर 11वां, यदि एफ एक्स बराबर कर्णीय एक्स तथा जी एक्स बराबर एक्स ऋणात्मक वास्तविक संख्याओं के लिए परिभाषित दो फलन हैं, तो एफ डॉट जी एक्स और एफ अपॉन जी एक्स ज्ञात कीजिए। तो ये भी देखिए, ये भी बहुत सरल सवाल है। दिया है एफ एक्स बराबर कर्णीय एक्स, जी एक्स बराबर एक्स, तो एफ डॉट जी एक्स और एफ अपॉन जी एक्स अपन को निकालना है। तो एफ डॉट जी एक्स बराबर हो जाएगा एफ एक्स डॉट जी एक्स, तो कर्णीय एक्स का गुणा एक्स में करेंगे, तो कर्णीय एक्स को लिख सकते हैं अपन x की घात 1/2, क्योंकि कर्णीय का मान
मान भी 1/2 होता है। x को लिख सकते हैं 1, तो 1/2 प्लस 1 हो जाएगा, क्योंकि घात संख्या जुड़ती हैं, प्लस 1 हो जाएगा। इनका अपन सोल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 3/2। ठीक है, और फिर आगे करेंगे तो अपन को आगे क्या निकालना है, f अपॉन जी एक्स, तो एफ एक्स बटे जी एक्स हो जाएगा बराबर करनी x बटे एक्स। करनी x को लिख सकते हैं अपन x घात 1/2 और इसको लिख सकते हैं 1, ऊपर लेके जाएंगे तो इसको हो जाएगा माइनस का 1, माइनस का 1 को इसमें प्लस करेंगे तो प्लस माइनस माइनस 1/2 माइनस 1, x की घात माइनस का 1/2, तो इसकी लिख सकते हैं 1 अपॉन करनी x। ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, फिर आपका आता है प्रश्न नंबर 12वां। यदि a बराबर समुच्चय a 2 और b बराबर 1 2 3, तो C बराबर 5 6 तथा D बराबर 5 6 7 8 सत्यापित कीजिए कि A क्रॉस C B क्रॉस D का एक उपसमुच्चय। तो देखिए दिया है A B C D, ये सभी चीज़ें आपको उसी प्रश्न में दी हैं। तो A क्रॉस C निकालना है तो A के अवयव ले लेंगे और B के अवयव ले लेंगे। अब इनमें करेंगे तो ये हो जाएगा आपका 1 5 1 6। ठीक है, फिर आपका हो जाएगा 2 5 2 6, ये आपका A क्रॉस C निकल जाएगा। फिर आपको दिया है B क्रॉस D निकालिए, तो B क्रॉस D निकालने के लिए आपको B क्रॉस D, B के अवयव ले लेंगे यहाँ पर और यहाँ पर D के अवयव ले लेंगे। ठीक है, फिर आपको निकालना है 1 5 1 6 1 7 1 8 2 6 2 7 2 8 और 3 5 3 6 3 7 और 3 8, ये हो जाएंगे आपके अवयव B क्रॉस D के। चूंकि A क्रॉस C के सभी अवयव B क्रॉस D में हैं, अतः A क्रॉस C B क्रॉस D का उपसमुच्चय, ये आपका आंसर हो जाएगा। ये आपका आंसर हो जाएगा। फिर आपका प्रश्न क्रमांक 13वां दिया है। देखो 13वां दिया है, अब आपके 3 अंक वाले प्रश्न आ गए हैं। तो 13वां आपको दिया है फलन f(x) बराबर करनी 9 माइनस एक्स स्क्वायर का प्रांत तथा परिसर ज्ञात करना है। प्रांत तथा अपन को क्या परिसर ज्ञात करना है। तो देखते हैं, प्रांत आपको दिया है, दिया गया फलन f(x) बराबर करनी 9 माइनस स्क्वायर। तो फलन के परिभाषित मान के लिए अपन क्या करना है, अभी अपन डोमेन निकाल रहे हैं, तो इस तरीके से निकलेगा। ठीक है, इसलिए 9 माइनस एक्स स्क्वायर को अपन इधर ले लेंगे और ग्रेटर देन इक्वल 0 कर देंगे। फिर आपका हो जाएगा माइनस एक्स स्क्वायर ग्रेटर देन इक्वल -9, क्योंकि उधर ले जाएंगे तो माइनस को। अब इसमें प्लस का गुणा माइनस का गुणा करेंगे तो ये चिन्ह रहता है ना, ये वाला, इसका चिन्ह बदल जाएगा। तो ये हो जाएगा आपका लेस देन 9, चूंकि -3 और x 3, क्योंकि इधर -3 और 3 धरेंगे तभी तो वही आएगा 9। अतः फलन का डोमेन क्या हो जाएगा, -3 और 3। अब क्या निकालना है अपन को, परिसर भी निकालना है। तो परिसर निकालने के लिए माना कि y बराबर f(x), तो y बराबर करनी 9 माइनस एक्स स्क्वायर हो जाएगा। दोनों पक्षों का वर्ग कर देंगे तो y स्क्वायर बराबर 9 माइनस का एक्स स्क्वायर, एक्स स्क्वायर बराबर 9 माइनस वाई स्क्वायर, एक्स बराबर करनी 9 माइनस वाई स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, अब x के परिभाषित मान के लिए करेंगे तो ये करनी नहीं लेंगे, फिर 9 माइनस वाई स्क्वायर बराबर 0, मतलब ग्रेटर देन 0, तो 9 ग्रेटर देन वाई स्क्वायर हो जाएगा, क्योंकि वाई स्क्वायर को उधर लेगा। फिर इधर करेंगे तो चिन्ह बदल जाएगा, वाई स्क्वायर ग्रेटर देन 9। ठीक है, तो -3 और y +3, परंतु प्रश्न में y का धनात्मक मान ही लिया गया है। ठीक है, अतः 0 और y और 3। ठीक है, अतः फलन का परिसर क्या हो जाएगा, 0 और 3। ये आपको मैंने सोल्व कर दिए हैं, तो आप स्क्रीनशॉट लेकर रख लेना। ठीक है, ये कौन सा हो गया आपका 13वां। अब आपका 14वां दिया है फलन f(x) बराबर करनी x माइनस एक्स द्वारा परिभाषित वास्तविक फलन f का प्रांत तथा परिसर ज्ञात कीजिए। तो ये भी सरल है, देखिए 14वां दिया है आपको, दिया गया फलन f(x) बराबर करनी माइनस एक्स। फलन के परिभाषित मान के लिए उसी तरीके से करेंगे, बिल्कुल बहुत ही सरल तरीका है, आप एक बार नोट कर जरूर करना। ठीक है, आपको समझ में आ जाएगा। x माइनस 1 ग्रेटर देन 0, x बराबर 1, अतः फलन का डोमेन 1 अपरिभाषित हो जाए, क्योंकि x का मान 1 से बड़ा है तो अनंत हो जाएगा। ठीक है, फिर माना कि y बराबर करनी x माइनस 1, तो दोनों पक्षों का वर्ग कर देंगे तो y स्क्वायर बराबर x माइनस 1, तो x बराबर x स्क्वायर प्लस 1, y स्क्वायर प्लस 1 का जाएगा। स्पष्ट है कि y के प्रत्येक वास्तविक r के मान के लिए x वास्तविक है, अतः फलन की रेंज क्या हो जाएगी, r हो जाएगी। ठीक है, और फिर आपका आता है 15वां प्रश्न, यदि f(x) बराबर x स्क्वायर हो तो f(1.1 माइनस f(1) का मान ज्ञात करो। अपन इसका मान ज्ञात करना है, तो इसका मान अपन को ज्ञात करना है। तो ये तो बहुत ही सरल सवाल है, ये अपन को देखने में ही कठिन लगता है। बस दिया है f(x) बराबर x स्क्वायर, तो f(1) ये अपन को निकालना है। तो चूंकि ये x के मान है, इसके ऊपर इस यहाँ पर घात चढ़ी है ना 2, तो इसके ऊपर भी अपन घात 2 चढ़ा सकते हैं। तो ये अपन ने घात चढ़ा दी, और इस नीचे वाले में f नहीं है, इस पर घात नहीं चढ़ाएंगे। तो इसका मान निकालेंगे तो क्या हो जाएगा 1.21, और इसका मान निकालेंगे तो 1 ही हो जाएगा।
1.1 माइनस 1 हो जाएगा। अब इसमें से इसको घटाएंगे 0.2 बना जाएगा, इसमें से इसको घटाएंगे 0.1 आ जाएगा। अब इसमें से इसको काट देंगे तो ये आ जाएगा आपका 2.1, ये आपका आंसर आ जाएगा। फिर आपको अगला प्रश्न देखते हैं। देखिए अगला प्रश्न है आपका 16वां, f(x) बराबर x स्क्वायर प्लस 1 का प्रांत ज्ञात करो। तो इसका प्रांत ज्ञात करने के लिए आपको उसी तरीके से करना है जैसे आपने 13-14 करा है। तो देखिए 16वां प्रश्न दिया है f(x) बराबर x स्क्वायर माइनस ये प्रश्न आपको दिया है। स्पष्ट है कि परिभाषित तो फलन नहीं होगा जब ये ले लेंगे अपन और इसके बराबर में 0 रख देंगे, स्क्वायर माइनस 2x माइनस 6x। अब इसको द्विघात विधि से जैसे आपने 10th में किया था ना उसी तरीके से इसको कर देना है। तो x और x के मान निकाल लेना है। अतः प्रांत f बराबर क्या हो जाएगा r माइनस 2 और 6, 2 और 6 हो जाएंगे। और क्या निकालना है, अब दिया है आपका क्वेश्चन नंबर 17, तो बस इतना ही निकालना था उसमें, इस वाले में 16वें में। अब निकालना है आपको क्वेश्चन नंबर 17। तो f(x) बराबर x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 5 अपॉन x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 4 का प्रांत ज्ञात करो। प्रांत ज्ञात करना है तो ये निकालेंगे तो ये हो जाएगा आपका, उसी तरीके से इसको कर देंगे। स्पष्ट है कि फलन परिभाषित नहीं होगा जब x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 4, इसको 10th वाली विधि से अपन ने करा था ना उसी तरीके से कर देंगे। तब फलन का डोमेन क्या आ जाएगा अपना r माइनस 1/1 और 4 आ जाएगा। फिर आपका दिया है 18वां प्रश्न, यदि f बराबर 1 2 3 0 1 माइनस 1 और 3 z से z में एक रैखिक फलन है तो f(x) ज्ञात कीजिए। तो 18वें प्रश्न का सोल्व ये रहा। देखिए f(x) बराबर मान लेते हैं ax प्लस b, तो 1.1 अवयव है f का, तो f1 बराबर क्या हो जाएगा 1, और 0 माइनस 1 अवयव है f का, तो f0 बराबर क्या हो जाएगा -1। तो चूंकि 1 बराबर a प्लस b होता है तो a बराबर b, तो b का मान क्या रख देंगे इसमें 1, तो 1 बराबर क्या हो जाएगा a माइनस का 1, और ये हो जाएगा आपका a बराबर 2। तो f(x) बराबर क्या हो जाएगा ax प्लस b माना था अपन ने, तो ax में अपन a का मान धरेंगे 2x और b का मान धरेंगे तो 1, ये आपका आ जाएगा 2x प्लस 1। फिर आपका 19वां सवाल दिया है। 19वां ज़्यादा जरूरी नहीं है क्योंकि अपन ने वो कर लिए तो ये अथवा में आ भी सकता है और नहीं भी आ सकता, ठीक है, यूँ ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है। फिर आपके आते हैं 4 नंबर वाले प्रश्न। तो 4 नंबर वाले प्रश्न आपको अच्छे से समझ लेना है क्योंकि इनकी बहुत चांस रहती है, और आपने एक सवाल इसमें समझ लिया तो आपको ये पूरे सवाल आराम से आ सकते हैं। तो देखिए 20वां सवाल दिया है, यदि a बराबर 1 2 3 4 5 6, r बराबर x बाय सच डेट y बराबर x प्लस 1 द्वारा a से a में एक संबंध परिभाषित कीजिए। मतलब अपन को संबंध निकालना है और इस संबंध का तीर आरेख द्वारा प्रदर्शन कीजिए। तो तीर आरेख भी निकालना है और r के प्रांत, सहप्रांत तथा परिसर लिखिए। प्रांत, सहप्रांत और परिसर भी निकालना है। तो चलिए देखते हैं। दिया गया समुच्चय अपन को क्या दिया गया है, a बराबर अपन को क्या दिया गया है ये चीज़ें। तो परिभाषित संबंध क्या हो जाएंगी, x y बराबर x प्लस 1, ये अपन को परिभाषित संबंध दिया है। तो यदि x बराबर 1 अपन मानते हैं और सवाल को करते हैं तो तभी अपनी सोच क्षमता भी विकसित होती है। तो चलिए शुरू करते हैं। यदि x बराबर 1 तो y बराबर क्या हो जाएगा, x का मान यहाँ पर 1 धर देंगे, 1 प्लस 1 बराबर 2। इसी प्रकार से 6 तक कर देंगे, तो 6 तक करेंगे, 5 तक तो अपने 6 आएगा क्योंकि 6 इसमें है, a में अवयव है 6, ठीक है, लेकिन 7 नहीं होगा तो 7 वाला अपन नहीं लेंगे, ठीक है। संबंधार क्या हो जाएगा 1 2 ऐसे ले लेंगे, 1 2 2 3 3 4 इस तरीके से ले लेंगे तो ये आपके संबंध आ जाएंगे, लेकिन 7 वाले को नहीं लेंगे, ठीक है। अब प्रांत निकालना है तो प्रांत में आपके आ जाएंगे 1 2 3 4 5, मतलब कि इधर जो वाले हैं ना ये इतने, इनको ले लेंगे अपन, 1 2 3 4 5 आ जाएंगे प्रांत में, और परिसर में क्या आएंगे 2 3 4 5 6, 2 3 4 5 6 आपको पूरे इधर के लेने हैं, 2 3 4 5 6 इतने इतने, ठीक है। और सह प्रांत में आपके एक ही आ जाएंगे, मतलब एक ही आपको सह प्रांत में लिख देना है, बहुत ही सरल है। और प्रांत सह प्रांत आ जाएगा, तीर आरेख आपको यहाँ पर लिखना है a और यहाँ पर लिखना है b, ठीक है। और यहाँ पर लिख देना है इधर वाले कौन से, ये वाले, और इधर लिख देना है ये वाले। तो आपके क्या हो जाएंगे, 1 को 2 से मिला देना है, 2 को 3 से, 3 से 4, 4 से 5 और 5 से 6, बस इतना आपको कर देना है। आपको 4 में 4 नंबर फुल मिलेंगे, ठीक है। तो चलिए 21वां सवाल दिया है आपको, यदि a बराबर इतना और r बराबर इतना तो द्वारा a से a का संबंध r लिखिए, इसके प्रांत, सहप्रांत और परिसर लिखिए। तो ये भी उसी तरह का सवाल है, तो इसको भी चलिए बता देता हूँ आपको। दिया है 21 बराबर 21 का
सोल्व है। ठीक है, दिया गया है समुच्चय, ये दिया है परिभाषित फलन अपन को ये दिया है। यदि x बराबर 1 उसी तरीके से करेंगे, x बराबर 1 y बराबर 3 आ जाए, x बराबर 2 करेंगे तो y बराबर 6 आ जाए, x बराबर 3 y बराबर 9। इसी प्रकार इनको कर लेंगे, इसी प्रकार x बराबर 4 तो y बराबर 12, x बराबर 5 y बराबर 15, x बराबर 6 y बराबर नहीं आएगा, क्योंकि x बराबर 5 ही, जब अपन ने x बराबर 5 ही लिया तो y बराबर 15 आ गए, लेकिन y में 15 तो है ही नहीं, 14 तक ही है, इसलिए x y का अवयव नहीं है, तो इस वाले ऑप्शन को भी नहीं लेंगे, जबकि 12 को अपन लेंगे। ठीक है, तो अपन को क्या निकालना है, प्रांत। तो प्रांत आपको उसी तरीके से निकाल लेना, ये आ जाएंगे 1 2 3 4, सह प्रांत आ जाएगा 1 2 3 4, और सह प्रांत में मतलब एक अवयव आ जाते हैं, तो ये 14 तक आ जाएंगे। परिसर क्या आ जाएगा, 3 6 9 12, और संबंध आ जाएगा 1 2 2 6 3 9 4 12, तो ये आपके आंसर हो जाते हैं। ठीक है, अब मैं आपको 4 5 और 4 5 पार्ट रहे हैं और तीसरा पार्ट रहा है उसको भी सोल्व करवा दूंगा आज अगर रहा तो, और वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। और ये आगे के सवाल है ना, ये भी इसी तरीके से हैं, बहुत सरल है, आप कर देखना स्क्रीनशॉट ले लो। ठीक है, और बहुत ही सरल है, आप कर जरूर देखना और सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक कर देना। ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।